नमस्कार दोस्तों, फ्लैश पॉइंट में सभी का स्वागत है। दोस्तों आज बात करेंगे हम ब्रिक्स पे। ब्रिक्स इंडिया में जो कॉन्फ्रेंस हो रही है उस पे बात करेंगे दोस्तों। बहुत सारी बातें करेंगे, लेकिन उससे पहले जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया फटाफट सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकॉन ज़रूर दबाना है और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है। तो शुरू करते हैं दोस्तों। आज का टॉपिक ब्रिक्स कॉन्फ्रेंस इन इंडिया में हो रही है ब्रिक्स कॉन्फ्रेंस नई दिल्ली में। सब फॉरेन मिनिस्टर आए हैं और बातचीत चल रही है। बहुत सारे बायलैटरल भी चल रही है और फॉरेन के भी जो ब्रिक्स के पॉइंट है मेन उसके ऊपर भी बात हो रही है। बहुत सारे देशों ने बात की, लेकिन सबसे हाईलाइट रेट रहा यूएई और ईरान का। जो फॉरेन मिनिस्टर ने बात की, थोड़ा मामला गंभीर भी हो गया था, लेकिन एक दूसरे पे आरोप लगाए उन्होंने। लेकिन अरागाची जो फॉरेन मिनिस्टर है ईरान की, उन्होंने बहुत बढ़िया बात की। एक डीडी न्यूज़ को जो इंटरव्यू दिया ना, क्लास ही था, क्लास। तो दोस्तों ये अरागाची जो अमेरिका और इजराइल पे जमकर बरसे, वो ब्रिक्स में जमकर बरसे। उन्होंने कहा कि अमेरिका की दादागिरी हो रही है, ये बहुत हो गया अमेरिका का। और ये सच बात है, अमेरिका दादागिरी करता है। जिसके पास ऑयल है उसके खिलाफ अमेरिका दादागिरी करेगा, ये सच बात है। और ईरान सच कह रहा है। अमेरिका की दादागिरी अब दुनिया के लिए खतरा बन चुकी है। एक पहला पॉइंट पता है। और मैं दूसरा बताया, जो वेस्ट के जो कंट्रीज है वो अपने आप को थोड़ा ज़्यादा शाना समझते हैं, यानी होशियार समझते हैं, थोड़ा अप समझते हैं। और बाकी के साउथ कंट्री जो साउथ एशिया और इनको थोड़ा नीचा समझते हैं। ये इनको सब ये फालतूगिरी नहीं चलेगी अभी। श्रेष्ठता और ये कम अहंकार में रहते हैं, ये ख़त्म करना होगा। ये दूसरी बात कही उन्होंने। बाद में तीसरी बात कही, ब्रिक्स देशों को उन्होंने अपील की कि अमेरिका और इजराइल के खिलाफ आप खुलकर निंदा करो उनकी। इस फोरम पे एक कॉमन स्टेटमेंट आना चाहिए, ऐसा उन्होंने कहा। हमें ब्रिक्स दावा किया कि गैर कानूनी आक्रमण है हम पे, हमने कुछ किया नहीं था, हम पे इलीगल आक्रमण किया अमेरिका ने, और अंतर्राष्ट्रीय कानून की धज्जियाँ उड़ाएगी, उसके ऊपर हम चुप नहीं बैठेंगे। और ईरान ने भी दिखा दिया कि ईरान क्या चीज़ है। ज़बरदस्त वॉर हो गया स्टार्ट, और वो चलते जा रहा है। अभी बहुत मुश्किल से रुका है। स्ट्रेट ऑफ हार्मोन्स की वजह से पूरे ग्लोबल में उसका इफेक्ट हो गया। ऑयल प्राइजेस सब बढ़ गए हैं, तो वो सब रोकने के लिए थैंक गॉड अभी सीज़फायर है, तो थोड़ा सा रिलीफ है लोगों को। तो उन्होंने ये भी कहा कि ब्रिक्स देशों के पश्चिमी जो दबाव है, उनकी राजनीतिक हस्तक्षेप है, खिलाफ एकजुट होना चाहिए ब्रिक्स देशों ने, और उनको कड़ा विरोध करना चाहिए। और ब्रिक्स के पास ना दोस्तों इतनी ताकत है, क्योंकि चाइना है, इंडिया है, साउथ अफ्रीका है, तो है पावर तो अच्छी खासी है, रशिया है, तो कड़क पावर है। ये तो भी कर सकते हैं, अगर ठान ली ना तो बहुत कुछ हो सकता है। लेकिन उन्होंने अपील की ईरान के अरागाची ने। और इतना यहाँ पर नहीं रुके, यूएई के फॉरेन मिनिस्टर उनके सामने ही चालू हो गया ना। उन्होंने बोला यूएई क्या बारी बड़ी हमको लेक्चर दे रहा है, तुम अमेरिका को सपोर्ट कर रहे हो और अमेरिका को सब हेल्प कर रहे हो, और अमेरिका हम पे अटैक कर रहे हो, तो हम और तुम हमको लेक्चर दे रहे हो। डायरेक्ट यूएई को पे भड़क गए वो एकदम। ईरान भड़क गया और उनके फॉरेन मिनिस्टर ने जम के सुनाया कि यूएई अमेरिका के साथ मिलकर ईरान के खिलाफ सैन्य गतिविधियों में सहयोग किया है इस वॉर में, और इसका हम हिसाब करेंगे। ऐसा उन्होंने डायरेक्ट धमकी दे डाली। इसमें तनाव बढ़ गया, उसकी वजह से थोड़ा सा ब्रिक्स के जो फोरम है ना, वो सब तनाव बढ़ गया, क्योंकि डिवाइड हो गया ग्रुप। कोई इसको सपोर्ट कर रहा है, कोई यूएई को सपोर्ट कर रहा है। अरे ईरान क्या चाहता था, ईरान को एक चाहिए था कि ब्रिक्स, उसको पता था कि ब्रिक्स फोरम ऐसा है कि यहाँ पर आवाज़ जाएगी तो दूर तक जाएगी और वो बड़ा इशू बन सकता है। परफेक्टली ईरान के अरागाची ने जो उठाया मुद्दे वहाँ पर, और ब्रिक्स को एक संयुक्त तो वो एक बयान जारी करने को उनको चाहिए था। ईरान को चाहता था कि एक अमेरिका और इजराइल के खिलाफ डायरेक्ट एक दागी दे बयान ही ब्रिक्स की तरफ से आना चाहिए। लेकिन इंडिया है, होस्ट है, तो इंडिया सेंसिबल है, सबको संभाल के चलता है। तो वैसा हुआ नहीं। इंडिया ने, यूएई ने थोड़ा सा अलग स्टैंड लिया, बोला ऐसा नहीं, सब मिलके चलो, सबको साथ लेके चलो। तो इसलिए वो कॉमन संयुक्त तो बयान जारी नहीं हो पाया, क्योंकि सबका एक मत होना बहुत ज़रूरी होता है दोस्तों, तो ही वो तुम एक संयुक्त बयान जारी कर सकते हो। तो भारत ने इसके दौरान साफ कहा कि तुम क्षेत्रीय शांति रखो, समुद्र के सुरक्षा रखो, तेल सप्लाई कंटिन्यू होना चाहिए, सुरक्षित होना चाहिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सब देश नुकसान होता है और इफेक्ट भी होता है, और हार्मोन्स स्ट्रेट है ना, वहाँ पर तनाव बढ़ता है।
तो वो होना नहीं चाहिए, दुनिया की अर्थव्यवस्था पे उसको प्रभावित हो रही है, तो ये सब सेंसिबली काम लेना चाहिए। तो ईरान ने बाद में प्राइवेट इंटरव्यू में कहा कि हमने तो कभी रोका नहीं था, हमारे जो दुश्मन है उनका जहाज़ हम रोक रहे थे, फ्रेंडली कंट्री का जहाज़ हम नहीं रोक रहे अभी। लेकिन ये अभी की बात है, स्टार्ट में तो उन्होंने सबका ही रोक दिया था, ये बात करने की बात है। लेकिन हर एक मुल्क अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखता है। तो वैसे ईरान के फॉरेन मिनिस्टर अलागाशी ने जम के धोया है उनको, अमेरिका और इजराइल को दोस्तों ये तो माननी पड़ेगी बात, और यूएई को आमने सामने ही खड़ा जंगी हो गई थी उनकी। बाद में ऐसे ये सब हुआ, लेकिन अच्छा लगा मुझे, अच्छी डिबेट हुई ब्रिक्स में, अच्छा सब बातें खुल के सब कंट्रीज बोले। चाइना बोला शांति रखो, पहले वो ऑयल आना जाना चाहिए, बिजनेस नहीं रुकना चाहिए, भले कुछ भी हो जाए। इंडिया चाइना का भी है लेकिन बिजनेस अच्छा चलता है, बिजनेस नहीं रुकना चाहिए, बिजनेस एज यूजुअल होना चाहिए। बाकी तुम्हारा विरोध एक दूसरे का जम के करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और वॉर रुकनी चाहिए, वॉर नहीं होना चाहिए। तुम डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, बैठ के टेबल पे सॉल्व करो, निगोशिएशन करो, डिप्लोमेसी से कुछ भी करो, लेकिन ये नहीं चलेगा, वॉर नहीं चलेगा, और वर्ल्ड को इफेक्ट हो रहा है वो भी नहीं चलेगा। तो सब ने जम के बोला। अच्छा क्या लगा मुझे कि यूएई और खुल के एक दूसरे के सामने आके एक दूसरे पे बोल रहे थे। अभी दो गुटों में बढ़ गया, यानी कोई ईरान को सपोर्ट कर रहे थे, कोई यूएई को सपोर्ट कर रहे थे। तो ब्रिक्स में भी डिवाइड दिखा थोड़ा सा। तो देखते अभी ईरान क्या चाहता था कि मुझे पूरा समर्थन ब्रिक्स का पूरा मिल जाएगा तो ईरान का स्टांस एकदम मजबूत हो जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इंडिया भी है बीच में, यूएई भी है, तो इतना ईजी काम नहीं है। सब ईरान कहता है सब सही है, नहीं है, वो भी एक बात है थोड़ी। यूएई पे अटैक करने की क्या यूएई ने थोड़ी अटैक किया था तुम पे। यूएई पे अगर तुम अटैक करोगे तो ही उसका रिटेलेट किया रहा हो। यूएई के बेस है अमेरिका के, तो तुमने उसके ऊपर बेस पे अटैक किया बोल रहे हो, लेकिन वो कंट्री पे अटैक हुआ ना यूएई के, तो यूएई का कोई बात ठीक है, हमारे कंट्री पे अटैक है तो हम छोड़ेंगे क्या तुमको। तो ये सब बातें हैं। आफ्टर ऑल सब शांति होनी चाहिए, बातचीत टेबल पे आके बैठो और बातचीत से सॉल्व करो। यही कहा इंडिया ने भी, यही कहा सब ने, साउथ अफ्रीका ने यही कहा, चाइना ने भी यही कहा, शांति रखो, बिजनेस एज यूजुअल, कुछ भी हो जाए हॉर्मोन स्ट्रीट ऑफ हॉर्मोन से जहाज आने जाने चाहिए इजीली, जैसे एज यूजुअल जा रहे थे। बिजनेस नहीं रुकना चाहिए, पहली बात। बिजनेस को बढ़ावा देता है ब्रिक्स। रशिया ने भी कहा जितना ऑयल चाहिए हम इंडिया को बोला हम दे देंगे, लेकिन वो सेपरेट बोला बायलैटरल केस में। लार्वो ने कहा कि जितना चाहिए एनर्जी सेक्टर जो चाहिए हमसे ले लो। वो रशिया अपना फ़ायदा देख रहा है, हर एक मुल्क अपना अपना फ़ायदा देख रहा है। लेकिन ईरान ने लेकिन धमाका ही कर दिया, कुछ भी बोलो। आज के हीरो है फॉरेन मिनिस्टर ऑफ ईरान, जो धमाका किया है अभी ब्रिक्स में, कमाल ही कर दिया, मज़ा आ गया देख के। और दोस्तों आपको क्या लगता है, आप ज़रूर बताना कि दो गुटों में बढ़ गया ब्रिक्स, और अभी पूरा समर्थन ईरान चाहता था लेकिन वो हुआ नहीं, और पश्चिम एशिया का संकट अब बड़ा होते जा रहा है कि क्या है, क्योंकि वो जो अगर स्टार्ट नहीं हुआ हॉर्मोन्स अच्छे से तो प्रॉब्लम तो होगी। ऑयल सप्लाई को तो गड़बड़ होने वाले। अभी पेट्रोल की कीमत बढ़ने लगी है, 3 रुपये बढ़ी है आज इंडिया में। तो अपनी राय आप कमेंट में करो, बताओ कि ऐसे ही अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं दोस्तों कि आपको क्या लगता है, ईरान के जो फॉरेन मिनिस्टर या क्या सही कह रहे हैं या यूएई भी सही कह रहा है कि तुम अमेरिका बेसिस का बोलो कि हमारे कंट्री पे अटैक हो रहा है। वो तो वो भी यूएई भी एक जगह ठीक है अपनी जगह। तो देखते हैं अभी क्या होता है। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स वेरी इंटरेस्टिंग है, लेकिन ईरान क्या कह रहा है, दादागिरी नहीं चलेगी, ये बात से मैं एग्री हूँ। अमेरिका की दादागिरी नहीं चलेगी, ये बात मैं 100% एग्री हूँ। हर जगह अमेरिका को बीच में आना है। वेनेजुएला का ऑयल, वेनेजुएला के लोग मुझे चाहते हैं और मुझे ही प्रेसिडेंट मानते हैं, ऐसा ट्रम्प कुछ भी स्टेटमेंट दाग देता है यार, कुछ भी चल रहा है अमेरिका की। ये सही बात बोली ईरान ने। देखते हैं अभी वेरी वेरी इंटरेस्टिंग है क्या होता है। आपको क्या लगता है दोस्तों, आप कमेंट में ज़रूर बताना, और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। फिलहाल के लिए इतना ही दोस्तों, जय हिंद।